9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काज़मी। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया को लंबे वक्त के बाद भी वैसा राहत और पुनर्वास केंद्र सरकार में नहीं मिल पाया जिसकी न केवल वो बल्कि उनके समर्थक भी उम्मीद लगाए हुए थे। इसी कारण कांग्रेस को दिल्ली से लेकर भोपाल तक सिंधिया के ऊपर तंज करने का मौका मिल रहा था। पिछले दिनों राहुल गांधी ने भी उनकी सियासी फिक्र जताते हुए यहाँ तक कह दिया था कि वो कांग्रेस में आएंगे ही। दिग्विजय सिंह तो आए दिन तंज करते रहते हैं कि हमारी पार्टी में थे तो महाराज थे और बीजेपी ने उन्हें भाई साहब बनाकर रख दिया है। आज कमलनाथ सरकार को गए पूरा 1 साल हो चुका है। इस मौके को प्रतीकात्मक जश्न का जरिया बनाया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। उन्होंने दिल्ली से सिंधिया जी को भोपाल लंच के लिए बुलाया। साथ में उनके समर्थक और एमपी सरकार के कुछ मंत्रियों को भी शिवराज सरकार ने आमंत्रित किया। दरअसल शिवराज राजनीति के बहुत माहिर खिलाड़ी है। इस लंच के उन्होंने एक साथ कई मायने निकालने के मौके सियासी जानकारों के लिए खोल दिए। कितनी तरह से ये लंच परिभाषित किया जा सकता है, इसका पहला नजरिया ये है कि इस लंच के बहाने वो सिंधिया जी को ये बोध कराना चाहते हैं कि पार्टी में उनका सम्मान और दर्जा बिल्कुल वैसा ही है जिसकी उम्मीद लगाकर वो बीजेपी में शामिल हुए थे। दूसरा, वो कांग्रेसियों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि सिंधिया जी अब बीजेपी की जिम्मेदारी है और उनके कद का अंदाजा इसी बात से लगाया जाएगा कि खुद मुख्यमंत्री उनके स्वागत और आवागमन में लगे रहते हैं। तीसरा, यदि कांग्रेस के बयानों से कहीं कुछ सिंधिया जी या उनके समर्थक मंत्रियों या विधायकों के मन में उपेक्षा या भाव यदि पनप भी रहा हो तो उसे दूर किया जा सके। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण, बीजेपी के ही शिवराज विरोधी लेकिन प्रभावशाली नेता जिनके मन में कुछ हिलोरे इस बात को लेकर मार रहे हैं कि यदि सरकार में कहीं कोई असंतोष पनपा तो लॉटरी उनके नाम लग सकती है। उन्हें भी स्पष्ट मैसेज कि कहीं कोई असंतोष नहीं है। पांचवा ये है कि सिंधिया समर्थक सिर्फ 2 ही विधायक मंत्री बन पाए हैं, बाकी के जो हार गए उन्हें निगम मंडल में एडजस्ट कराने का दबाव भी शिवराज जी पर है। उसे भी उन्होंने इस लंच के जरिए साध लिया है। इस लंच के बाद कोई साझा बयान दोनों नेताओं ने जारी तो नहीं किया, लेकिन एक फोटो सामने आया जो बहुत सारी बातों को बयां कर रहा है। इस फोटो में आप देखिए कि पीछे 2 टाइगर और सामने शिवराज और सिंधिया खड़े हैं। सभी को स्मरण है कि शिवराज और सिंधिया दोनों ही अपने अपने भाषणों में कई बार ये जुमला बोलते रहे हैं कि टाइगर अभी जिंदा है। इस फोटो को भी साक्षी लोगों के सामने लाया गया है ताकि अपनी अपनी समझ के लिहाज से लोग इसे परिभाषित करते रहे। मान लें कि दोनों टाइगर मिलकर स्टेट को चला रहे हैं। कुल मिलाकर शिवराज को जितना मैंने जाना है वो ऐसे दशक चिकित्सक हैं जो अपने बीमार को यदि आवश्यक समझते हैं उसे कड़वी दवा खिलाना है तो वो कुनैन की गोली भी गुलाब जामुन के अंदर रखकर खिलाते हैं ताकि कड़वाहट का ज्यादा स्वाद भी मरीज को ना मिल सके और इलाज भी बेहतर हो जाए। यूं तो बहुत स्पष्ट और स्थापित तय है कि सिंधिया समर्थक विधायक और हारे हुए मंत्री अभी हाल फिलहाल में ना तो मंत्रिमंडल और ना ही निगम मंडलों में जगह पा सकते हैं, क्योंकि अभी तो कुर्सी बहुत कम खाली है और दावेदारों की लंबी फौज है जिनकी अनदेखी करना इस वक्त तो आसान नहीं होगा। लेकिन अब इस लंच के बाद जाहिर है कि उन्होंने थोड़ा बहुत जो असंतोष सिंधिया के मन में पल रहा था उसे डाइल्यूट कर दिया है और इस फोटो के जरिए एक संदेश भी सिंधिया के एमपी बीजेपी में ओहदे का प्रसारित करवा दिया है। इसने शिवराज की ग्रहणता इतने सालों के बाद भी पार्टी के अंदर बिल्कुल वैसी बनी हुई है जैसे पहले थी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।